क्या लगता है आपको कि नंदी कौन है? मतलब सोचने वाली बात है ना कि ऋषियों ने एक बैल को ऐसा नहीं रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, नंदी जी को, एक बैल को शिवलिंग के सामने क्यों बिठाया? अब आप लास्ट तक सुनना, आपको शॉकिंग लगेगा कि ऋषियों ने कैसे यूनिवर्स की साइंस को विजुअलाइज कर लिया था। शुरू यहां से करता हूँ कि न्यूटन जो है ना, न्यूटन की सबसे बड़ी डिस्कवरी ये नहीं थी कि उनके ऊपर एप्पल गिर गया तो उन्होंने ग्रेविटी को फाइंड कर दिया। नहीं, मेन डिस्कवरी ये थी कि ये जो यूनिवर्स है ना वो मैटर और एनर्जी के अलावा कुछ नहीं है। मैटर वो है जो आपको सॉलिड मास में दिखता है, चाहे वो हम है, कुर्सी है, मेज है। उसके अलावा दूसरी चीज है एनर्जी, जैसे लाइट है। लाइट एक रेडिएशन है, वो एनर्जी है, उसका कोई अपना मास नहीं होता। उसके बाद आई मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन वाला दूसरा टाइम। और एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड टीम में सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे श्रोडिंगर और थॉमस यंग। न्यूटन ने यह भी बता दिया था कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स से बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स। लेकिन ये जो मॉडर्न फिजिक्स वाले साइंटिस्ट थे ना, इन्होंने क्या किया, पार्टिकल को ऑब्जर्व करना शुरू किया। और ये शॉक हो गए जान के कि यार ये तो लफड़ा हो गया। लफड़ा कैसे हो गया कि पार्टिकल को जब आप और ज्यादा अंदर घुसते जाते हो ना, कि छोटे से छोटा देखने जाते हो, तो वो गायब हो गया। गायब का मतलब इसलिए नहीं कि माइक्रोस्कोप नहीं है हमारे पास तगड़ा वाला उसको देखने के लिए, नहीं, वो गायब इसलिए हो गया क्योंकि वो वेव बन गया। एनर्जी वेव होती है, मतलब वो दो तरीके से बिहेव कर रहा था। एक तो सॉलिड मास की तरह जो हम दिखते हैं, और अगर उसको कोई ऑब्जर्व ना करे, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसको कोई ऑब्जर्व कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर उसे कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा तो वो बन जाता था वेव, मतलब एनर्जी। मतलब ये कि यूनिवर्स में कहीं भी मैटर है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है। और जो मैटर या सॉलिड मास हमारा दिखता है ना, वो फ्रोजन एनर्जी है, और जो बाकी एनर्जी है वो फ्रीली फ्लोटिंग एनर्जी है। और अजीब चीज ये है कि जब तक उस पार्टिकल को या इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व ना करा जाए तो वो एनर्जी ही रहेगा। मतलब ये कि इस यूनिवर्स में जितना भी सॉलिड मास है, और अगर आप ये मानते हो या समझते हो कि शिव ही सब कुछ है, सारे पार्टिकल्स शिव ही है, तो शिव जी को अपने आप को ऑब्जर्व करने के लिए, इस फिजिकल रियलिटी को एग्जिस्ट करने के लिए, उनका एक छोटा रूप उन्हीं को ऑब्जर्व करेगा। वही तो है नंदी। मतलब अगर नंदी ऑब्जर्व ना करे तो ये फिजिकल रियलिटी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। ये उनका तरीका था दिखाने का। और आप सोचोगे कि मैं ये स्टोरीज कनेक्ट कर रहा हूं, नहीं, ये जो श्रोडिंगर मैंने नाम बताया था ना, जिनकी वजह से स्मार्टफोन्स और ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है, जो क्वांटम फिजिक्स में बहुत बड़ा रोल है जिनका, वो उपनिषद ही पढ़ रहे थे, उसी से इंस्पायर थे जब उन्होंने वेव इक्वेशन को लिखा था। और उससे भी तगड़ी चीज ये है कि कैसे डिसाइड होता है कि कोई फ्री एनर्जी है जैसे लाइट वगैरह है, और कुछ एनर्जी जो है वो फ्रोजन हो जाएगी। फ्रोजन मतलब हम सॉलिड मास बन जाएंगे। ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है हिग्स फील्ड। हिग्स फील्ड जो है वो फ्री एनर्जी, जो प्योर एनर्जी है ना, जिसको शिवा मान सकते हो आप, तो शिव जो है उसकी प्योर एनर्जी को हिग्स फील्ड के थ्रू ही गुजरना पड़ेगा फिजिकल रियलिटी में कन्वर्ट होने के लिए। मतलब ये कि शिव जो है उससे डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं है फिजिकल रियलिटी का, हिग्स फील्ड के थ्रू कम्युनिकेशन है। और गेस व्हाट, के आपको मंदिरों में क्या बोला जाता है या क्या बताया गया ऋषियों द्वारा, कि अगर आपको शिव तक अपनी बात पहुंचानी है तो आप नंदी के कान में कहो जाके।